गुमशुदा परछाई। रात के अंधकार में एक पुरानी हवेली के बाहर ठंडी हवा सिसकियों की तरह बह रही थी। गांव वाले उस हवेली को परछाई वाली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां जो भी रात गुजारता कभी लौटकर नहीं आता। राहुल, जो रहस्यमयी घटनाओं पर वीडियोज बनाता था, उस हवेली के बारे में सुनकर वहां जाने का फैसला करता है। उसके दोस्त चेतावनी देते हैं, लेकिन राहुल अपनी जिज्ञासा के आगे रुक नहीं पाता। रात के करीब 11 बजे राहुल हवेली में दाखिल होता है। अंदर धूल से भरे फर्श पर अजीब सी आकृतियां बनी होती हैं, मानो किसी ने वहां अपने नाखूनों से खरोंचा हो। दीवारों पर धुंधली परछाइयां नाचती दिखाई देती हैं। राहुल कैमरा ऑन करता है और रिकॉर्डिंग शुरू होती है। जैसे ही वह हवेली के अंदर गहराई में बढ़ता है, उसे किसी के धीरे धीरे चलने की आहट सुनाई देती है। वह आवाज की ओर बढ़ता है और एक बंद दरवाजे के पास पहुंचता है। हिम्मत जुटाकर वह दरवाजा खोलता है। अंदर उसे एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई देता है। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और चेहरा किसी बुरी ताकत का शिकार लगता था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वह आदमी बुदबुदाता है। क्यों? राहुल ने डरते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, इस हवेली में रहने वाली परछाई, वो हर उस इंसान को अपना शिकार बना लेती है जो इसे चुनौती देता है। इतना कहने के बाद उस आदमी की परछाई अचानक दीवार से अलग होकर जीवित हो गई। परछाई के हाथ लंबी नुकीली उंगलियों में बदल गए और वह राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल ने तेजी से कैमरा उठाया और भागने लगा। परछाई उसकी परछाई में घुलने की कोशिश कर रही थी। किसी तरह वह दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजा धक्का देकर बाहर कूद गया। अगली सुबह गांव वालों ने राहुल को हवेली के बाहर बेहोश पड़ा पाया। उसके हाथ में कैमरा था जो अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। जब गांव वालों ने कैमरे की फुटेज देखी तो उसमें सिर्फ राहुल की परछाई दिखाई दी, लेकिन उसके पास एक और परछाई थी, लंबी नुकीली उंगलियों वाली परछाई। वह परछाई अब उसके साथ ही थी।